Assalamu alaikum students. Time to read computer in action 4. Okay student, you can see in our previous lecture we have discussed about the hardware. Now we are in page number 3 to discuss other hardware devices. I hope you learned the previous lesson. Let's start. Other hardware devices. A computer consists of input and output devices. कंप्यूटर जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है, उस पर इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद देती है. मतलब हमने कंप्यूटर में डाटा डालना है. जैसे आप एक पिक्चर लेते हैं, एक पिक्चर आप कैमरा से खींचेंगे, कैमरा आपके लिए इनपुट डिवाइस होगी जो इनपुट लेगी पिक्चर का. उसके बाद वो पिक्चर लेगी और उसके बाद उसको वो कंप्यूटर में देगी. ठीक है, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, आप कंप्यूटर में उसको सी कर सकते हैं, देख सकते हैं मॉनिटर के ज़रिए. मॉनिटर आपको आउटपुट दे रहा है. ठीक है, उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, तो प्रिंटर भी आपको आउटपुट दे रहा है. और अगर आप उस पिक्चर पे अपना नेम भी लिखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड को यूज़ करेंगे और इसको ऑपरेट करने के लिए आप माउस का इस्तेमाल करेंगे. ये सारे क्या हैं, ये हार्डवेयर्स हैं और ये आउटपुट इनपुट डिवाइसेस पे मुश्तमिल है. द माउस, कीबोर्ड, वेब कैम एंड स्कैनर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. ये कुछ मिसालें हैं इनपुट डिवाइसेस की. आउटपुट डिवाइसेस आर दोज दैट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, जो प्रोसेसिंग का रिजल्ट दिखाती हैं. मतलब जो आपका काम हो चुका है तो उसके बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है. द मॉनिटर एंड स्पीकर्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे मॉनिटर पर आप देख रहे होते हैं, मॉनिटर टीवी जैसे ही होता है ना, वैसे उस पर सारी जो हैं वीडियोज़ या जो भी जो कुछ भी प्रोग्राम है या कोई वेब डाटा है आपका, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, पिक्चर्स फॉर्म में, आप उसको देख सकते हैं. उसके अलावा आप म्यूज़िक वगैरह जो है वो स्पीकर से आप उसकी आउटपुट लेते हैं. तो टाइम फॉर द प्रैक्टिस जोन. लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एज यू रीड इन प्रीवियस लेक्चर. आई होप यू हैव लर्न दैट, और इसको आप बाय सेल्फ करें. उसके बाद आ जाए जी आज के हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज़ सॉफ्टवेयर. वी नो दैट अनलाइक हार्डवेयर, हम जानते हैं कि हार्डवेयर से अनलाइक सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट. ना तो सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हैं और ना ही उसको महसूस किया जा सकता है. सॉफ्टवेयर इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इन्फॉर्म्स अ कंप्यूटर अबाउट हाउ टू परफॉर्म एन एक्शन और टास्क. सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज़ है, यानी ये हिदायत के एक मजमुआ होता है, हिदायत की एक लिस्ट होती है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या काम करना है. बेस्ड ऑन देयर यूजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर ऑफ 3 टाइप्स. इसके इस्तेमाल पर मुश्तमिल 3 किस्म के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं. कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इनकी तीनों की आगे जो है डिस्क्रिप्शन आ रही है, इंशाल्लाह उसको साथ साथ पढ़ते हैं और साथ साथ समझते हैं विद एग्जांपल्स. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सॉफ्टवेयर जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, कि आप इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर इसके बगैर बिल्कुल बेकार है. जैसे आप देखें कि अगर आपके पास मोबाइल तो है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उस मोबाइल को चला तो नहीं सकते, वो मोबाइल तो बेजान है. आप इसको ऐसे ही समझें कि जैसे एक इंसानी जिस्म के लिए रूह ज़रूरी होती है, वैसे ही एक मोबाइल के लिए या कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी होता है जिसमें उसको चलाना होता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वही चीज़ है. ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप विंडोज़ भी बोलते हैं ना. जैसे विंडोज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके पीसी में विंडो नहीं होगी तो आप उसको चला नहीं सकेंगे, ऑपरेट नहीं कर सकेंगे. चाहे आपके पास सारे ही हार्डवेयर मौजूद हों, चाहे आपके पास हर किस्म के इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, लेकिन वो बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा, बेकार है. सिस्टम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स इनपुट इनटू अ लैंग्वेज दैट अ मशीन कैन अंडरस्टैंड. सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ये है कि वो जो इनपुट आप जिस भी लैंग्वेज में जो भी आप उसका इनपुट देंगे वो उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगी. अब वो इनपुट जो है वो टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है, वो फिगर्स की सूरत में भी हो सकती है, पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकती है और वीडियोज़ में भी हो सकती है. It acts as the manager of a computer system by coordinating hardware devices with the software. इसका काम एक किस्म का मैनेजर की तरह होता है, कंप्यूटर सिस्टम के मैनेजर का, जिसने क्या करना है, हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है. इट आल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू फंक्शन. ये क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फंक्शन करने के लिए एक जगह मुहैया. देर आर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये मोस्ट कॉमन है. माइक्रोसॉफ्ट विस्टा, ये माइक्रोसॉफ्ट के ही है. विंडोज़ में मज़ीद जो चेंजेस होती रही हैं और उसमें जो तब्दीलियाँ आती रही हैं, नई नई एडवांसमेंट आती रही है. हाँ जी, इसके अलावा ये आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज़ में काफ़ी वैरायटी दे रहा है. विंडो 8 भी इनकी आई, विस्टा के बाद 7, 8 और फिर 10 भी आई. और इसी तरह मैक ओएस है, यूनिक्स है, ये सारे क्या हैं, ये
ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए, डिड यू नो पे मोकैस इज़ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज स्टिल यूज टुडे। ये सबसे पुराना तरीन सॉफ्टवेयर है जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। इट वाज रिटन इन 1958 में ये लिखी गई थी और इसको कॉबल कहा जाता है जी। उसके बाद आ जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ख़ास किस्म के टास्क को करने के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज़ वेल नोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये बहुत मशहूर, आप समझ लें इसको, ये सॉफ्टवेयर है। और आप अपनी बुक्स में भी जो इनके कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं, आपको ये सॉफ्टवेयर से भी कुछ ना कुछ रिलेटेड पढ़ाया जाएगा। It includes Word, Excel, PowerPoint. To access the internet, we use a variety of application software such as Internet Explorer, Google Chrome and Mozilla Firefox. आप लोगों को इसके बारे में पता होगा क्योंकि Google Chrome तो अगर आपके पास PC नहीं है तो ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है, जिससे आप अक्सर डाउनलोडिंग का काम वगैरह करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये वेब ब्राउज़र्स हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये यूज़र के रिक्वायर होते हैं। आप समझ लें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम के लिए ज़रूरी है और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज़र अपने यूजेज के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर में डालता है। उसके बाद आ जाएँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। these are very specific कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये बहुत ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज़ दीज सॉफ्टवेयर टू डेवलप कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये अभी जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे बनते हैं। ऑल सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितने भी सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। C++, PHP एंड जावा आर सम कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये 3 वो लैंग्वेजेस हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी जोन में देखें, फाइंड आउट द नेम ऑफ मोर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी यहाँ पे आपको बुक में जितने दिए गए हैं उससे हट के आपने कुछ ढूंढने हैं, ये आपका टास्क है। और उसके बाद आपने सर्च द इंटरनेट एंड फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी मज़ीद आपने सर्च करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर एंड आई एम श्योर कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे, समझ चुके होंगे, बार बार पढ़ेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज़ करके आप इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। कल के दिन आपका ये टास्क होगा कि आपने इसकी एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेना है। कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कुछ आपको लेक्चर समझा दिया गया, लेसन सारा, तो आप उसको यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज को ख़त्म करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।